हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हालांकि अपन 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को कर चुके हैं, तो अब हम चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहले इसमें अपन को पढ़ना क्या है? परिकल्पना है। या मान लो कि जो थ्योरीज है, किसने किसने दी है, कौन कौन सी थ्योरीज है, गैलेक्सी, ब्रह्मांड है ना, उनका निर्माण कैसे क्या हुआ है, आगे देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे पहले जो प्रारंभिक मत है, प्रारंभिक मत इमैनुअल कांट ने दिया था। इमैनुअल कांट ने दिया था, जो कि एक जर्मन भूगोलवेता थे। इमैनुअल कांट के बाद में अपन बात करते हैं सन 1796 की। सन 1796 ईस्वी में एक परिकल्पना आई थी, निहारिका परिकल्पना, जो कि एक भूगोलवेता हुए थे लाप्लेस। लाप्लेस ने इस निहारिका परिकल्पना को दिया था, जिसमें बोला था कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। उन्होंने बोला कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंधित था। देखो, ग्रहों का निर्माण की बात करें तो इन्होंने बोला कि इनका निर्माण, जो ग्रहों का निर्माण है, वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की कौन सी अवस्था से संबंधित है? युवा अवस्था। युवा अवस्था से संबंधित है। ये किसने बोला था? भूगोलवेता लाप्लेस ने। लाप्लेस ने निहारिका परिकल्पना कब दी थी? 1796 में। अच्छा प्रश्न है, बनने योग्य प्रश्न है कि निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? भूगोलवेता लाप्लेस ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सन 1900 ईस्वी की। ये सब एनसीईआरटी में से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको निकाल के ये नोट्स बनाए गए हैं। सन 1900 ईस्वी में दो भूगोलवेता हुए थे, चैम्बरलेन एवं मोल्टन। इन दोनों भूगोलवेता ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था द्वितारक सिद्धांत। चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा, कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। सूर्य के नज़दीक से गुजरने के बाद में उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, तारे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य की सतह से, सूर्य के सरफेस से एक सिगार की आकृति का आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। ऐसा कुछ पदार्थ था सिगार के आकार का, वो निकल के अलग हो गया। ये जो इसी को बोला जाता है द्वितारक सिद्धांत। और ये दिया किसने? चैम्बरलेन और मोल्टन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन सिद्धांत की बात करेंगे। तो पहला हो गया द्वितारक सिद्धांत, दूसरा निहारिका परिकल्पना। आगे अपन बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति
कैसे क्या हुई? ब्रह्मांड उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड सबसे जो बेस्ट थ्योरी मानी जाती है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको हिंदी में बोला जाता है विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। इस सिद्धांत को सबसे पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। जॉर्ज लेमेत्रे। फिर उसके बाद में इसको प्रमाणित जो किया था वो किया था एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने इसको 1920 में प्रमाणित किया। अब एडविन हब्बल और ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी को कैसे याद रखेंगे? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग में भी बी 2 बार, हब्बल में भी बी 2 बार। तो बी से याद रख के अपन को ध्यान रखना है कि बिग बैंग थ्योरी को प्रमाणित किसने किया था? एडविन हब्बल ने 1920 में। फिर एक संकल्पना आती है स्थिर अवस्था संकल्पना। स्थिर अवस्था संकल्पना जो दी थी हॉयल ने। स्थिर अवस्था, अब जैसे देखो आपको याद रखने का जो तरीका है वो ध्यान रखना है कि स्थिर यानी एक जगह पे फिक्स हो रखा है, कोई चीज़ फिक्स होगा तो फिक्स क्या होता है? हॉल। कहीं अगर हॉल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? फिक्स। ऐसे करके याद रखना है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं तारों का निर्माण, कि गैलेक्सी में तारों का निर्माण कैसे हुआ था। सबसे पहले एक जो शब्द है, जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है वो है निहारिका। निहारिका ही सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल का जनक इसको बोला जाता है कि ये जो निहारिका है वो हाइड्रोजन गैस से बने बादलों का समूह है। उसके बाद में तारों में 2 चीज़ आती है कि एक होते हैं भीतरी ग्रह, जिनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। कौन कौन से होंगे? भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह। भीतरी ग्रह में ले लो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। उसके बाद में जो बच गए वो बाहरी ग्रह, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद में लेते हैं अपन चंद्रमा। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को बोला जाता है कि ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के बारे में सबसे पहले बोला था 1838 में जॉर्ज डार्विन ने। चंद्रमा जो है वो डंबल की आकृति में पृथ्वी से अलग हो गया। इस घटना को बोला जाता है द बिग स्प्लैट। द बिग स्प्लैट। ये घटना 4.44 अरब वर्ष पूर्व की है। अब इस चंद्रमा की जो थ्योरी है वो कैसे याद रखेंगे? 1838। अब देखो जिसमें 8 है वो डंबल की आकृति का होता है। 8। चंद्रमा को एक लड़का अपनी प्रियतमा को याद करके क्या बोल सकता है? डार्लिंग। डार्लिंग से याद रखना है। ड से डंबल, ड से डार्विन। और किसके लिए? चंद्रमा के लिए। ऐसे करके याद रह सकता है। अब जैसे डंबल की आकृति ऐसी होती है तो ये 8 बना रहा है, तो 1838 ऐसे याद रख सकते हैं। और इस घटना को बोला जाता है द बिग स्प्लैट। एक
नॉर्मल सी जानकारी मैं दे दूं आपको कि पृथ्वी व सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है, तो 14,95,98,00,000 किलोमीटर।